स्टूडेंट्स, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट है राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें फॉलोइंग में रोस्टर फॉर्म गिवन है, हमने इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ओके, इसका हम करते हैं सॉल्यूशन। जो हमारे फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसके जो एलिमेंट्स है सेट के 3, 6, 9, 12। सबसे पहले हमने लेट करना है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, हमने इसको एक सेट मान लेना है ए। Let A is a set and it is equal to 3, 6, 9, 12। ओके, हमने इसको जो हमें गिवन सेट है इसको हमने एक नाम दे दिया सेट ए। इसके बाद हमने इसके जो एलिमेंट्स हैं इसको ध्यान से देखना है, गौर से देखना है, और ये हमें पता चलाना है कि इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है 3, सेकंड जो एलिमेंट है 6, थर्ड 9 एंड फोर्थ है हमारा 12। तो अगर हम स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम करते हैं 3 1 दी 3, 3 2 दी 6 एंड 3 3 दी 9 एंड 3 4 दी 12, तो इस इंफॉर्मेशन से हम इसकी बनाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म। और जब हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू x सच डैट x एक्चुअली हमारा है क्या, x क्या है 3, तो हमारा समय चल रहा है और यहाँ पर 1 2 3 4 चेंज हो रहा है। हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 स्मॉल n, और यहाँ पर ये स्मॉल n एक्चुअली है क्या, स्मॉल n हमारा है नेचुरल नंबर, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। यहाँ तो हमने लिख दिया नेचुरल नंबर, लेकिन ये इन्फिनिटी तक तो हमने नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर जो यूज़ हो रहे हैं वो 1 से लेके 4 तक यूज़ हो रहे हैं। तो इसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी लिखेंगे, इसको हम रब कर देते हैं। और हमारे जो नेचुरल नंबर थे वो कहाँ तक यूज़ हो रहे हैं, जब हमने 1 यूज़ किया तो हमारा 3 आया, और अगर हमने जब 2 यूज़ किया तो हमारा 6 आया, अगर हमने 3 यूज़ किया तो हमारा 9 आया, और अगर हमने 4 यूज़ किया तो हमारा आया 12। तो यहाँ पर जो हमारे पास नेचुरल नंबर लिखेंगे वेयर जो ये स्मॉल n है इसकी लिमिट क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, 1 से 1 के इक्वल है और उससे ग्रेटर है, और लेस देन एंड इक्वल टू 4, 4 के इक्वल है और उससे लेस है। ठीक है, 1 के इक्वल है और उससे ग्रेटर है, 4 के इक्वल है और उससे लेस है। तो आई होप कि आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, आई एम सॉरी सेकंड पार्ट। जो हमारा सेकंड पार्ट है स्टूडेंट वो क्या कहना चाह रहा है, सबसे पहले हम लिखते हैं लेट, इसको हम मान लेते हैं सेट बी। ओके, तो थोड़ा हमारा इजी हो जाता है। 2 4 8 16 32, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको सेट बी मान लिया, सेट सी भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ओके, उसके बाद हमने इसके एलिमेंट्स को गौर से देखना है और देखना है कि इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो ये देखें, अगर मैं 2 पावर 1 करूं तो मुझे मिलता है इसका फर्स्ट एलिमेंट, अगर मैं 2 की पावर 2 करूं तो मुझे मिलता है इसका सेकंड एलिमेंट 4, अगर मैं 2 की पावर 3 करूं तो मुझे मिलता है इसका थर्ड एलिमेंट 8, अगर मैं 2 की पावर 4 करूं तो मुझे मिलता है इसका फोर्थ एलिमेंट 16, और अगर मैं 2 की पावर 5 करूं तो मुझे मिलता है 32। तो इसका मतलब क्या है, हमें इससे जो सेट बिल्डर फॉर्म में इससे सेट बनाना है, इस इंफॉर्मेशन से सेट बनाना है जो हमें ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, राइट हैंड साइड में, इक्वल के राइट हैंड साइड में। सो स्टूडेंट हम लिखेंगे b इज इक्वल टू x सच डैट x एक्चुअली किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू 2 पावर n, और यहाँ पर n क्या है हमारा, n जो हमारा यूज हो रहा है वो 1 से लेके 5 तक यूज हो रहा है, और ये किस कैटेगरी के नंबर है, ये है नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर तो है, इसकी लिमिट क्या है कि n को हमने कहाँ से लेके कहाँ तक पुट करना है कि हमें ये एलिमेंट मिल जाएंगे। तो n की जो लिमिट है स्टूडेंट वो है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 5। ठीक है, तो 1 के इक्वल और 1 से जो ग्रेटर है, 5 के इक्वल और 5 से जो लेस है। तो ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। अब इसको हम रेज करते हैं और हम करते हैं थर्ड पार्ट स्टूडेंट। तो जो हमारा थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट है,
उसके बाद जो मैंने यहाँ 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, इसका लास्ट पार्ट है। तो इसको सबसे पहले हम करेंगे लेट सी, इसको हमने सी सेट मान लिया। क्या एलिमेंट है? 5, 25, 125 एंड 625, आई मीन 625। तो सबसे पहले हमने इसके एलिमेंट्स को देखना है। इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? अगर हम 5 की पावर 1 करते हैं तो हमें मिलता है 5। अगर हम 5 की पावर 2 करते हैं तो हमें मिलता है 25। अगर हम 5 की पावर 3 करते हैं तो हमें मिलता है 125, जिसका थर्ड एलिमेंट है। अगर हम 5 की पावर 4 करते हैं तो हमें मिलता है 625। तो सिमिलरली हमने क्या लिखना है? C इज इक्वल टू x सच दैट x किसके इक्वल है? 5 पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और यहाँ पर जो हमारा स्मॉल n है, इसकी लिमिट क्या है? इसकी लिमिट है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 4, क्योंकि ये 4 तक गया है। 5 पावर 4 है तो हमारा 625 बन रहा है। आई होप कि आपको ये 3 पार्ट समझ आगे होंगे। अब हम करते हैं बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट है। स्टूडेंट्स, जो हमारा 4th पार्ट है, इसका हम करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने इसको लेट करना है एक सेट। हम मान लेते हैं लेट सेट D इज इक्वल टू 2, 4, 6 एंड सो ऑन। और इसके जो एलिमेंट्स है इसको हमने ध्यान से देखना है। तो इससे हमें क्या चल रहा है पता, मैं डायरेक्टली यहां लिख देता हूं। D इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। x इज एन इवन नेचुरल नंबर, क्योंकि जो इसके अंदर एलिमेंट है वो ओनली इवन जो हमारे नंबर हैं, ओनली वो एलिमेंट्स हैं। और इसके अलावा हमने नेचुरल नंबर्स क्यों लिखा है? क्योंकि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर जो हमारे एलिमेंट्स लिए गए हैं वो 2, 4, 6 लिए गए हैं। तो ये हम लिख सकते हैं कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं इसका सेट बिल्डर फॉर्म। डिफरेंट तरीके से हम बना सकते हैं। जैसे अगर हम करें 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 6, और ये चलता जाएगा सो ऑन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये भी हमारा आंसर ठीक है, हम ये भी लिखेंगे तो हमारा गलत नहीं होगा। या फिर हम लिख सकते हैं D इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 2 पावर n और वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दैट्स इट। तो हमारा यहाँ तक हो गया। अब मैंने यहाँ पर n की लिमिट्स नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, हमें नहीं पता ये इन्फिनिटी तक है, तो हम n की जो लिमिट्स है नहीं लिखेंगे। जो पिछले हमारे केसेस थे उसमें हमें n की लिमिट्स बताई गई थी, क्योंकि उसमें ओनली किसी के अंदर 4 एलिमेंट्स थे, किसी के अंदर 5 एलिमेंट्स थे। तो हमने n की लिमिट्स लिखी थी कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5 या 4, जो भी कुछ था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास n 1 से स्टार्ट है, क्योंकि जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो n है वो 1 से स्टार्ट है, लेकिन उसका जो एंडिंग पॉइंट है हमें नहीं बताया गया, मतलब इन्फिनिटी तक है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके स्टूडेंट, हमारा ये हो गया 4th पार्ट। अब जो हमारा 5th पार्ट है उसको हम करेंगे लेट सेट E इज इक्वल टू 1, 4, 9 सो ऑन 100। अब इसको हमने देख के, इसके जो एलिमेंट्स हैं इनको देख के हमने अपने माइंड के अंदर एक इंफॉर्मेशन सेट करनी है। तो ये क्या बन जाएगा? देखिए, अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा बनता है 1। अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा बनता है 4। अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा बनता है 9। अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा बनता है 16। अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा बनता है 25 एंड सो ऑन। अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा बनता है 100। तो जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर वो सारे आ गए हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इक्वल के राइट हैंड साइड में, इसको हमने ध्यान से देखना है और इसके अकॉर्डिंग हमने सेट बिल्डर फॉर्म को लिखना है। E इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू क्या होगा? n स्क्वायर। ठीक है, और n हमारा क्या है? नेचुरल नंबर। और इसकी लिमिट्स के यहाँ पर लिमिट्स गिवन है हमें, क्योंकि लास्ट जो एलिमेंट है वो 100 है, इसमें इन्फिनिटी नहीं है। तो वेयर n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 10।
ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। और ये था हमारा लास्ट पार्ट, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा था एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और यहाँ पर मैंने एस क्यों नहीं पाया, नंबर्स क्यों नहीं लिखा, तो मैं आपको बताता हूँ ये मैंने नंबर्स क्यों नहीं लिखा। क्योंकि यहाँ पर जो एक्स है ना हमारा, यहाँ जो हमारा एक्स है वो जितने भी नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8 इन्फिनिटी तक सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्स ओनली एक एलिमेंट है, और एक एलिमेंट से हम सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्स कोई इनफाइनाइट नंबर्स नहीं है, एक्स एक एलिमेंट है, लेकिन ये जो एलिमेंट है सब इसके अंडर आते हैं। लेकिन एक्स क्या है, ओनली वन एलिमेंट, और वन एलिमेंट के लिए हम ओनली नंबर यूज करेंगे, हम नंबर्स नहीं यूज करेंगे। इसलिए मैं लिखा एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कई बार हम सेट बनाते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, तो कई बार यहाँ पर हम नंबर्स लिख देते हैं और कई बच्चों की कंफ्यूजन होती है, तो इसलिए मैंने ये बताया। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन।